हेलो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ धमकियों का दौर खत्म हो चुका है। अब आमने सामने की सीधी जंग शुरू हो चुकी है। 13 जुलाई की सुबह अमेरिका ने ईरान पर 4 लेयर्स में बहुत बड़े हमले किए और जिसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन इस जंग का असर सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ने वाला है। आज इंटरनेशनल ऑयल मार्केट खुलते ही कच्चे तेल के दामों में आग सी लग गई है। मिडिल ईस्ट की इस स्पेशल रिपोर्ट एनालिसिस में आज हम समझेंगे कि इस जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है और भारत में इसका असर क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जेजेंट एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी हमले की। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने 13 जुलाई की सुबह अंधेरे में ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। इस हमले की सबसे बड़ी बात ये रही कि अमेरिकी सेंटकॉम ने इस हमले में 4 लेयर्स का इस्तेमाल किया है, यानी एक साथ आसमान से फाइटर जेट, समुद्र से जंगी जहाज, सुसाइड अटैक ड्रोन्स और समंदर के रास्ते हमला करने वाले सुसाइड सी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने बंदर अब्बास, जॉस और केशम आइलैंड जैसे रणनीतिक इलाकों को निशाना बनाया। अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार और उनकी स्पीड बोट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है ताकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद न कर सके। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने बमबारी शुरू करी वैसे ही ईरान की IRGC ने तुरंत जवाबी कार्रवाई को शुरू कर दिया और अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। ईरान की मिसाइलों ने सीधे बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस शेख ईसा एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहां से आ रही तस्वीरों में दूर दूर तक धुएं के गुब्बारों को देखा जा सकता है। ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के P-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के हैंगर को और ड्रोन कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के प्रिंस हसन एयरबेस पर भी हमले किए हैं, जिससे वहां के फ्यूल डिपो और हथियारों के गोदाम में भयंकर आग लग गई है और सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस नुकसान की पुष्टि हो चुकी है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इस पूरी जंग से हमारा और आपका क्या लेना देना है। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का सीधा असर आपकी रसोई और गाड़ी के पेट्रोल पर भी पड़ता है। जैसे ही 13 जुलाई की सुबह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट खुला, कच्चे तेल की कीमतों में 3.5% से ज्यादा का उछाल देखा गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत अब बढ़कर $79 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद रखेगा। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अरब देशों से तेल आता है और अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद हो जाता है तो दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन और रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट एनालिसिस यही दिखाती है कि मिडिल ईस्ट में ये जंग अब एक बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल सकती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये जानकारी हमारे चैनल पर बिल्कुल आसान भाषा में समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।